पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमको जियांग दिखाया गया जो कि अपने 5 स्टार होटल में आ रहा है, जिसके आते ही उसे उसके असिस्टेंट वीवीआईपी गेस्ट के बारे में बताने लगी कि कौन कौन सी टेबल्स बुक हो चुकी हैं एंड किस किस पर कौन कौन सी एज के कस्टमर्स आने वाले हैं एंड उनको क्या क्या खाना है। बट असिस्टेंट ने मेन्यू में कुछ गलती कर दी थी, इसलिए जियांग गुस्सा हुआ और बोला कि क्या तुम फायर होना चाहती हो, अगर नहीं तो काम सही से किया करो। और फिर बताता है कि मुझे न्यू एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है जो कि पहले से भी ज़्यादा काबिल हो, इसलिए सब जगह इस बात के पोस्टर्स लगवा दो। तो ये सुन असिस्टेंट मान गई, जिसके बाद अब जियांग अपनी किचन में आया एंड काफ़ी सीरियस होकर कुकिंग करने लगा। एक्चुअली जियांग की यही खासियत है कि वो हर डिश को पूरे फोकस एंड दिल के साथ बनाता है ताकि 1% भी फ्लेवर इधर से उधर नहीं हो जाए। इसलिए पहले उसने काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर रेडी किया और फिर मीट को अच्छे से कुक किया। बाद में वो एक डेजर्ट रेडी करता है और फिर उसने एक चेरी जैसी दिखने वाली डिश भी रेडी की, वो भी पूरी क्लीननेस के साथ, यानी परफेक्शन हम जियांग की सभी डिश में देख सकते हैं। और फिर फाइनली जियांग सभी डिश को अच्छे से रेडी करने के बाद उन्हें टेबल पर रख देता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए लिनोई की, तो वो अपने फ्रेंड कैन के साथ उसी जगह न्यू रेस्टोरेंट ओपन कर चुकी है जो कि मिस्टर कॉन्ग का था। एक्चुअली ये पूरा वही रेस्टोरेंट है, बस ये दोनों नेम को थोड़ा चेंज करके फिर से इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी को ये बताकर कि जो भी कोई पहली बार हमारे इस न्यू रेस्टोरेंट में आएगा उसे फ्री में मील दिया जाएगा। लेकिन कोई भी आता नहीं, ये बोलकर कि सिर्फ नाम ही तो अलग है, पर है तो ये मिस्टर कॉन्ग का ही रेस्टोरेंट जिनकी नाइफ अब उनसे छीन ली गई है, यानी कि अब ये रेस्टोरेंट 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं रहा। इसलिए सभी लोग यहाँ से चले गए। लिनोई एंड कैन दोनों उदास हो ही रहे थे कि तभी जियांग यहाँ आया, जिसने सबसे पहले लिनोई के हेड पर जो लीफ थी उसे हटाया एंड देन बोला कि क्या वाकई फर्स्ट मील फ्री है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में आना पसंद करूँगा। तो ये सुन वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, और अब क्योंकि और कोई भी ऑप्शन नहीं था इसलिए इन दोनों को मानना ही पड़ा, बिकॉज जियांग उनका फर्स्ट कस्टमर जो है। लेकिन जब जैसे लिनोई कुकिंग स्टार्ट करती है कि तभी जियांग भी यहाँ आकर बैठ गया, ये बताकर कि बाहर बोर्ड पे लिखा है कि किचन में स्वागत है। तो ये सुन लिनोई ने गुस्से से कैन की तरफ देखा, बिकॉज ऐसा शायद बोर्ड पर कैन नहीं लिखवाया होगा। लिनोई जियांग की तरफ देखते हुए काफ़ी गुस्से में कुक करने लगी, बट जियांग को तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था, यानी वो तो अपना आराम से टाइम पास कर रहा था। अब दिखाया जाता है कि लिनोई ने नूडल्स बनाकर जियांग को सर्व किए एंड जब जैसी जाने लगी तो तब जियांग कहता है कि कहाँ जा रही हो, यानी रुको यहीं पर, क्योंकि क्या तुम्हें अपने फर्स्ट कस्टमर के कमेंट्स नहीं जानने। तो ये सुन लिनोई जियांग के पास खड़ी हो जाती है एंड देन जियांग ने डिश को टेस्ट किया, जहाँ वो बस थोड़ा थोड़ा ही हर चीज़ को टेस्ट कर रहा था, क्योंकि लिनोई की डिश में वो बात नहीं थी जो कि एक अच्छी डिश में होनी चाहिए। इसलिए खड़े होकर बोला कि तुम्हारा जो ये ड्रीम है इस एरिया में अपने इस रेस्टोरेंट को चलाने का, वो तुम भूल जाओ, क्योंकि तुम अभी रेडी नहीं हो। यानी कि मुझे नहीं लगता कि इस एरिया में मेरे 5 स्टार होटल के होते सिवाते कोई भी यहाँ तुम्हारे रेस्टोरेंट में आना पसंद करेगा। तो ये सुन लिनोई गुस्सा करने लगी, मगर तभी कैन लिनोई के सपोर्ट में आता है एंड बोलने लगा कि मिस्टर जियांग आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम दोनों साथ में मिलकर सब कुछ हैंडल कर लेंगे। तो ये सुन जियांग चुप हो गया, पर अब क्योंकि कैन ने लिनोई की शोल्डर पर हाथ रखा हुआ था इसलिए ये बात जियांग को बिल्कुल पसंद नहीं आई, यानी कि वो थोड़ा बहुत जेलस हो गया। इसलिए गुस्से में ये बोलकर चला जाता है कि देख लेना ये रेस्टोरेंट बहुत जल्द बंद होने वाला है। और फिर तभी बाहर आकर गुस्से से रेस्टोरेंट की तरफ देखने लगा और फिर तभी यहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिनोई जो कि गुस्से में क्लीनिंग कर रही है, क्योंकि उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि जो कस्टमर्स पहले आते थे वो मिस्टर कॉन्ग के कंपटीशन हार जाने की वजह से यहाँ आना बंद कर देंगे। तो तब कैन ने लिनोई को चुप कराया एंड बिलीव दिलाया कि वो दोनों कोई ना कोई दूसरा रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे, यानी उन्हें बस खुद पर भरोसा रखना चाहिए। तो तब जाकर लिनोई का मूड थोड़ा ठीक हुआ कि तभी दिखाया गया है कि सरप्राइजिंगली धीरे धीरे गेस्ट इनके रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, जो सब देख ये दोनों शॉक रह गए। और फिर पूरी मेहनत के साथ दोनों ने मिलकर सभी कस्टमर्स को अटेंड किया। अब दिखाया जाता है कि काफ़ी देर हो चुकी है, यानी ये रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम है। लेकिन जब जैसे लिनोई ने झूठी प्लेट्स को देखा तो तब वो हैरान हुई, ये बोलते हुए कि आज सभी लोगों ने इतना सारा खाना वेस्ट क्यों किया है। कि तभी कैंग भागता हुआ आया एंड बताने लगा कि बाहर इंस्पेक्शन वाले आए हैं। तो ये सुन लिनोई भी शॉक हो जाती है।
बाय द वे ये दोनों आदमी यहाँ रेस्टोरेंट क्लोज कराने आए हैं, ये बोलकर कि इस रेस्टोरेंट का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है बिकॉज इस रेस्टोरेंट की रेटिंग बहुत ही ज़्यादा बुरी है, इसलिए आप जल्द से जल्द इसे क्लोज कर दो। तो ये सुन लिनोई शॉक रह जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यानी हमने तो आज ही इसे ओपन किया है एंड लोगों ने काफ़ी प्यार से हमारी डिशेस को खाया। तो ये सुन वो लोग लिनोई को पब्लिक कमेंट्स दिखाने लगे जो जो उनके रेस्टोरेंट पेज पर आए हुए हैं एंड ये सभी आज के ही कमेंट्स थे जिनमें लिखा था कि इस रेस्टोरेंट की सभी डिशेस बहुत ही ज़्यादा बुरी हैं, बिल्कुल भी इनमें टेस्ट नहीं है, यानी कि हमारे सब पैसे बर्बाद हो गए। तो तब लिनोई ये सब रीड कर हैरान होने लगी। वो दोनों आदमी लिनोई को रेस्टोरेंट क्लोज करने का नोटिस देने के बाद यहाँ से चले गए। तो तब लिनोई बस उदासी से खड़ी रह गई, ये बोलते हुए कि क्या सच में ये मेरी स्टोरी का एंड है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि जब शाम में लिनोई अपने अपार्टमेंट जा रही थी कि तभी अचानक पैर फिसल जाने की वजह से वो गिर गई एंड इस चीज़ का ब्लेम जियांग को देने लगी, ये बोलते हुए कि जियांग जब से मेरी लाइफ में आया है तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो ये सुन जियांग जो कि लिनोई के पीछे ही था वो बोला कि तुम खुद से गिरी हो तो फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो। तो तब लिनोई हैरान हुई कि तुम यहाँ कैसे, क्या तुम्हें फिर से किसी की नाइफ छीननी है जो तुम फिर से आ गए हो। तो तब जियांग बोला कि क्या तुमको ये जगह ऐसी लगती है कि जहाँ मैं किसी को खड़े होकर चैलेंज करूँगा, यानी कि मैंने अभी रिसेंटली यहाँ एक अपार्टमेंट बाय किया है इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो ये सुन लिनोई चुप हो गई एंड बिल्डिंग नंबर पूछने लगी। जियांग बताता है कि 13। तो ये सुन लिनोई को और ज़्यादा गुस्सा आया कि ये तो मेरी भी बिल्डिंग है, यानी कि फिर तो हम दोनों नेबर्स हुए, सच में तुम मेरी लाइफ में बैड लक बढ़ाते जा रहे हो। और फिर जब जैसी जाने लगी तो तब एक बार फिर वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी जियांग ने पीछे से उसको पकड़ लिया, यानी कि गिरने से बचा लिया। लिनोई शॉक हुई तो वहीं जियांग उसको स्टूपिड बोलते हुए यहाँ से जाने लगा कि तभी लिनोई ने नोटिस किया कि अरे इसके पास तो फिश है, इसका मतलब ये ज़रूर फिश नूडल्स बनाने वाला है। इसलिए तभी जियांग से जिद करने लग जाती है कि क्या मैं भी तुम्हारा अपार्टमेंट देखने तुम्हारे साथ चलूं, प्लस मुझे भूख भी लगी है इसलिए तुम कुछ बनाकर खिला भी देना। तो ये सुन वो कहता है कि पर तुम्हें तो मैं तुम्हारे लिए बैड लक लगता हूँ। तो ये सुन वो बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यानी अब सारा बैड लक खत्म हो चुका है। तो तब जाकर जियांग लिनोई को अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हुआ। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिनोई जियांग के घर में बैठी हुई है जहाँ जियांग तो कुकिंग कर रहा था, इसलिए लिनोई उठकर जियांग के घर को देखने लगी जहां उसे एक फोटो भी दिखी कि तभी उसे जियांग के मोबाइल की बजने की आवाज़ आई, इसलिए उसने जियांग को बताने का ट्राई किया भी कि तुम्हारे मोबाइल पर कॉल आ रही है, पर जब वो सुनता नहीं तो तब लिनोई खुद से उस रूम में चली गई जहां से मोबाइल की रिंगटोन की आवाज़ आ रही थी। बट लिनोई को मोबाइल नहीं मिलता बल्कि उसकी नज़र कबर्ड पर चली गई, यानी कि वही जिसके अंदर लिनोई की फ़ोटो है। पर अब इससे पहले कि वो उसे ओपन कर पाती कि तभी जियांग भी यहाँ आ गया जो कि लिनोई से चलने के लिए बोलता है। लिनोई बताती है कि मैं तो बस तुम्हारा मोबाइल उठाने आई थी और फिर तभी वो बाहर आकर बैठ गई, जिसको जियांग ने नूडल्स ला कर दिए एंड खुद भी लिनोई के सामने बैठा। तो अब जब जैसी लिनोई ने नूडल्स टेस्ट किए तो तब उसे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, इतने ज़्यादा कि वो बस उन नूडल्स को खाती रह गई। जियांग भी लिनोई को खाते हुए देख रहा था, यानी उसकी नज़र लिनोई पर से हट ही नहीं रही थी। इसलिए जब जैसे ही लिनोई ने नूडल्स कंप्लीट किए तो तब जियांग उसे टिश्यू भी देता है, इस उम्मीद से कि शायद अभी मेरे नूडल्स की तारीफ करेगी। बट लिनोई ने रोना शुरू कर दिया, ये बताते हुए कि मेरा रेस्टोरेंट क्लोज हो चुका है क्योंकि पब्लिक हमें बैड कमेंट्स दे रही थी। तो ये सुन जियांग बोला कि अच्छा। लिनोई ने बताया कि पहले मुझे लगता था कि जैसे मैं एक परफेक्ट शेफ़ हूँ, लेकिन आज तुम्हारे इन नूडल्स को टेस्ट करके मुझे अपनी जगह याद आ गई, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हैं। जियांग कहता है कि तुम्हें खुद को मुझसे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं। तो तब वो कहने लगी कि मेरे मास्टर का नाइफ जो कि तुम्हारे पास है उसको मैं तुमसे वापस लेकर ही रहूंगी, फिर चाहे मुझे दिन रात हार्ड वर्क क्यों ना करना पड़े। जियांग ये सुन थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि ये तो मुझसे कंपटीशन करना चाहती है, मगर फिर बोला कि चलो ठीक है मैं वेट करूंगा। तो तब लिनोई जियांग को नूडल्स के लिए थैंक्स कर यहाँ से चली गई एंड देन बाहर आकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी, अपने मास्टर से ये पूछते हुए कि आखिर जियांग इतनी अच्छी कुकिंग कर कैसे लेता है। तो ये सुन कॉल पर मास्टर कॉन्ग भी लिनोई के लिए परेशान हो जाते हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि जियांग से कोई मिलने आया जो कि खुद को जियांग का बड़ा भाई बता रहा था, ये पूछते हुए कि क्या तुम्हें अपने बड़े भाई की बिल्कुल याद नहीं आती।
और फिर जब जैसी उसी गिलास से पानी पीने ही वाला था जिससे लिनोई ने पिया था, मगर तभी जियांग ने उसे रोक दिया, ये कहते हुए कि इससे पानी मत पियो। तो ये सुन वो रुक गए और नोटिस करने लगे कि अरे इस गिलास पर तो लिपस्टिक के निशान हैं, इसलिए समझ जाते हैं कि ज़रूर यहाँ मेरे आने से पहले कोई लड़की आई थी। जियांग काफ़ी ध्यान से लिनोई के लिपस्टिक के निशान को देखने लगा और फिर तभी उस गिलास को उठाकर अपने साथ ले गया। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है।